हाय, आप कैसे हैं? आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम क्रिएटिव स्टडी। और आज हम बात करेंगे फासिज़म्स के बारे में। फासिज़म्स जो है, कहें तो एक आइडियोलॉजी नहीं है, बट फासिज़म्स एक प्रोपेगेंडा है जो प्योर फॉर्म जो पॉलिटिक्स की आ जाती है। और वो क्या करते हैं कि इथिक्स को हटा देते हैं। जब इथिक्स हट जाता है ना तो फासिज़म्स आ जाता है। और फासिस का मतलब क्या होता है? बंडल ऑफ रूट्स। ठीक है, तो एक मौसलोनी ने बनाया था फासिस्ट पार्टी। ठीक है, अब फासिज़म्स के बहुत सारे रूप हैं। फासिज़म्स के जैसे नाजिम नाजीज जो थे, जर्मनी में नाजी जिसे कहते थे। और जापान जो जो प्रिंस फ्यूमिनेरो के अंडर में था। और पेरोनिज़म्स इन अर्जेंटीना, ये सारे डिफरेंट फॉर्म ऑफ फासिज़म्स हैं। तो नाजिज़म्स, ठीक है, और फ्यूमिनेरियो और पेरोनिज़म्स, ये सब फासिज़म्स के अंदर है। थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक होगा तो माफ़ कीजिएगा। जो प्रोमिनेंट फीचर है फासिज़म्स का, वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट रहते हैं। फासिस्ट जो है वो अपनी डिक्टेटरशिप फॉर्म करना चाहते हैं कि उनकी डिक्टेटरशिप रहे। और फासिज़म्स जो है इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि सुपीरियर स्टेट रहे। अब जो फासिज़म्स जो इन्फ्लुएंस कहाँ से हुए थे, तो फासिज़म्स कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। ठीक है, जैसे प्लूटो, मैकियावेली एंड रोसो ने, जैसे प्लूटो ने बात की थी एब्सोल्यूट पावर ऑफ फिलोसफर की। ठीक है, जैसे किंग के अंदर सारी चीज़ें हो। मैकियावेली ने कहा था कि इनजस्टिस के बारे में बात की थी, जस्ट मीन्स के बारे में बात हुई थी। और रोसो ने कहा था कि स्टेट रिप्रेजेंट द जनरल विल। तो वो सारी चीज़ें, हीगल ने कहा था स्टेट इज़ अ मार्च ऑफ गॉड। तो ये सारी चीज़ें जो है फासिज़म्स को इन्फ्लुएंस कर देती है। धीरे धीरे करके फासिज़म्स आया। फासिज़म्स जो है वो कहा जाता है कि ये सेंटर राइट है। सेंटर राइट का मतलब ये है कि देखो, लेफ्ट जो होते हैं वो पुअर होते हैं, सेंटर होते हैं प्रोपोर्शनेट क्लास या मिडिल क्लास, और जो राइट होते हैं वो अपर क्लास होते हैं। तो फासिज़म जो है सेंट्रल राइट में आता है। फासिज़म्स को फिलॉसफी ऑफ द सेंटर राइट भी कहते हैं। अब कॉज ऑफ फासिज़म्स क्या था, ये मैंने आपको बता दिया कि ह्यूमन नेचर के बीच में आता है। अब आते हैं कि फेमिनिज़म्स के बारे में पढ़ते हैं कि फेमिनिज़म्स क्या है। देखो, मेटा आइडियोलॉजी है। ये डिस्क्रिमिनेशंस जब हुआ ना, औरतों के बीच में एक्सप्लॉयटेशंस होने लगा, तो इसकी वजह से फेमिनिज़म्स आया। जो रियल पिक्चर में स्टार्ट हुआ वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुआ। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो है वो उनको कहा जाता है मदर ऑफ फेमिनिज़म्स की, जो उन्होंने वेंडिकेशंस ऑफ द वेंडिकेशंस ऑफ द राइट ऑफ द वुमेन्स के बारे में बात लिखी थी। इसके 3 वेव्स हैं। फर्स्ट वेव जो 1960 में हुआ था, जो लिबरल एंड सोशल फेमिनिज़म्स थे। सेकेंड वेव में 1960 से 1990 के बीच में हुआ था रेडिकल फेमिनिज्म, थ्योरी ऑफ वुमेन एंड वुमेन के बीच में हुआ था। जो प्रोमिनेंट कॉन्सेप्ट था रेडिकल फेमिनिज़म्स का, वो था कि सेक्स और जेंडर के बीच में जो डिफ्रेंशिएशन है वो नहीं होना चाहिए। पैट्रियार्की सोसाइटी के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। और कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल इन पॉलिटिकल, और डिफ्रेंशिएट किया था इक्वलिटी को। पॉलिटिक्स को वो कैसे कहते थे? स्ट्रगल ऑफ पावर के बारे में बात करती थी। ठीक है, पर्सनल और फैमिली को अलग कर दिया। अब देखो, सुजैन मॉलर जो थी वो जेंडर जस्टिस एंड फैमिली के बारे में बात की थी। देयर आर पॉलिटिक्स इन फैमिली। उन्होंने कहा था कि देयर इज़ द इम्पैक्ट ऑफ लॉ मेड स्टेट ऑन द वुमेन, कि अगर इन सब चीज़ों का भी इम्पैक्ट पड़ता है। और फैमिली आर इंस्टीट्यूशन ऑफ द, उन्होंने ये कहा था कि जो फैमिली का जो मेन हेड है ना वो मर्द होता है। तो इसी वजह से उस वहाँ पे कहीं ना कहीं फीमेल को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे साइमन द बिहेवियर जो बुक लिखी थी उन्होंने, वो सेकंड सेक्स कहा था वुमेन को। फिर जेम्स पॉल की जो बुक्स एग्जिस्टेंस इज द प्रायर टू द एसेंस। एसेंस का मतलब ये होता है सोसाइटी गिव्स जो देती है। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है पर्सन जो अंडरस्टैंड करता है वन ओन सेल्फ। तो ये होता है। साइमन
जेंडर सोसाइटी के बारे में बात की थी। थर्ड वेव जो था वो ब्लैक फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म, पोस्ट फेमिनिज्म, निको फेमिनिज्म्स में आया था। अब देखो यार, ये फेमिनिज्म्स को जो आपको समझने के लिए थोड़ी सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जो जहाँ पे जेंडर सोसाइटी था, जहाँ पे मेल को बहुत ज़्यादा एडवांटेज दिया जाता था और सेकंड से जो फीमेल थी उनको ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलता था, तो वहाँ पे साइमन दे बॉवियर, ठीक है, पता नहीं क्या नाम है, तो उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं वुमेन जो है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है इन सब चीज़ों की, जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी हो रही है यूनिवर्सल में। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड में है ये ज़्यादा जो ऑल कल्चर इंक्लूडिंग वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में इन्होंने बात की थी। और देखो पर्सनलिज्म इज़ पॉलिटिकल, तो वो उन्होंने एज अ फेमिनिस्ट थिंकर के हिसाब से पर्सनल इज पॉलिटिकल के इसका अरस्तु जो व्यू था सेपरेट फ्रॉम द पॉलिटिकल था, पर्सनल स्फेयर इज विदाउट द पॉलिटिक्स, ये सारी बातें हुई थी। फेमिनिस्ट जो अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पर्सनल के बारे में पॉलिटिकल एंड कंसिडर इज द मेन स्ट्रीम थ्योरिस्ट के थी, तो वहाँ पे ये सारी बातें हो जा रही थी। पैट्रियार्की के बारे में बात हुई थी, जो आपको जानते ही हैं आप। कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप्स के बारे में बात की गई थी, और स्कूल ऑफ फेमिनिज्म्स एंड वेव्स ऑफ द फेमिनिज्म्स के बारे में बात की गई थी, जिसे फर्स्ट वेव कब स्टार्ट हुआ, सेकंड वेव। फर्स्ट वेव फ्रेंच रेवोल्यूशन 1989 से हुआ था, जहाँ पे लिबरल मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने, जिनको ट्रीट किया जाता है मदर ऑफ फेमिनिज्म, उन्होंने वेंडिकेशंस ऑफ द राइट एक वुमेन लिखी थी, जिसमें वो लिबरल आइडिया के बारे में बात की थी। उन्होंने डिमांड किया था कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट होनी चाहिए, और उन्होंने वोट के मामले में बात की थी। और सेकंड जो वेव हुआ था वो इक्वलिटी विथ रिस्पेक्ट टू मैन के बारे में बात हुई थी, और वहाँ पे एम्फेसिस दिया गया था। सेकंड सेक्स के बारे में जो आपको पता ही है, ठीक है, और इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया है। और जहाँ तक थर्ड वेव के जो होता है, थर्ड वेव का मतलब होता है कॉन्टेम्प्रेरी वेव ऑफ फेमिनिज्म, जो फर्स्ट वेव जो फोकस किया था कि वुमेन डिमांड करती इक्वल राइट पे ओवर द मैन। तो सेकेंड वेव का क्या था, अंडर रेडिकल फेमिनिज्म डिटेल विद कंसर्न जो था उनका। और थर्ड वेव के जो फेमिनिज्म ने डिस्टिंग्स किया था अमंग द वुमेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्शियसनेस एज वेल एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट वुमेन लिबरेशंस। तो उन्होंने कहा था कि क्लासिफाई किया था वीमेन इन वेरियस कैटेगरीज, प्रॉब्लम ऑफ वाइट वुमेन आर कैटेगरीज, कहा था कि डिफरेंट फ्रॉम द ब्लैक वुमेन, प्रॉब्लम ऑफ द वुमेन इन साउथ थर्ड वर्ल्ड आर डिफरेंट फ्रॉम द वुमेन इन द नॉर्थ एडवांस कंट्री। तो ये सारी चीज़ें बारे में बात की थी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।